नस्ल कशी ये महज एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि ये इंसानी तारीख का वो अंदोहनाक बाब है जो हमारे मुस्तकबल को सवालिया निशान बना देता है। ये इन मज़लूमों की दास्तान है जिनके हम हमेशा हमदर्दी का इज़हार की गई। नस्ल कशी का मतलब सिर्फ जिस्मानी कत्ल नहीं, बल्कि ये एक पूरी कौम की शनाख्त को ख़त्म करने, उनके वसाइल को छीनने और उनकी सकाफ़त को मिटाने का मुनज़्ज़म मंसूबा है। बलूचिस्तान, जो सूने, तानबे, गीस और मादनियात के ज़खायर से माला माल है, आज एक ऐसी जंग का मैदान बना हुआ है जो ताकतूर के मफादात और मज़लूम के वजूद के दरमियान जारी है। बलूच कौम, जो इस सरजमीन की वारिस है, न सिर्फ अपने वसाइल से महरूम है, बल्कि अपनी आज़ादी, अपनी सकाफ़त और अपनी ज़बान के हक़ से भी महरूम की जा रही है। नस्ल कशी एक तदरीजी अमल है। ये एक ऐसी खामोश साजिश है जो आहिस्ता आहिस्ता किसी कौम की बुनियादों को खोखला करती है। बलूच कौम के साथ यही हो रहा है। उनके गांव जलाए जा रहे हैं, उनके नौजवान अगवा किए जा रहे हैं, उनकी माएँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही हैं और उनके वसाइल को लौट कर उन्हें मज़ीद पसमानदगी में धकेला जा रहा है। इसलिए हम बबांग दहल पूरी दुनिया को साफ अल्फाज में बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज बलूच कौम की नस्ल कशी कर रहा। बलूच नस्ल कशी की सबसे भयानक शक्ल जबरी गुमशदगियाँ हैं। हज़ारों बलूच मर्द, ख़वातीन और बच्चे आज भी लापता हैं। उनके वालिदीन के आंसू और उनके बहन भाइयों की हज़ारों बलूच मर्द, ख़वातीन और बच्चे आज भी लापता हैं। उनके वालिदीन के आंसू और उनके बहन भाइयों की फ़रियादें इस हकीकत का सबूत हैं कि रियासती जुल्म की हदें पार हो चुकी हैं। इन गमशदगियों का मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं, बल्कि बलूच कौम की आज़ादी की जदोजहद को ख़त्म करना है। लेकिन ये जुल्म सिर्फ जस्मानी नहीं है। नस्ल कशी की एक और महल्लिक शक्ल इक़्तिसादी इस्तेहसाल है। किसी कौम के वसाइल को लौटना, उनकी ज़मीन को जहरीला बनाना और उनके अफराद को गुर्बत के अंधेरों में धकेल देना भी नस्ल कशी ही की एक शक्ल है। बलूचिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहसाल की कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन रेकोडक और सैंडिक के मंसूबे उसकी बदतरीन मिसालें हैं। रेकोडक, जो दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में शामिल है, बलूच अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली का ज़रिया बन सकता था। लेकिन आज ये मंसूबा पाकिस्तानी रियासत और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान लौटमार का मरकज़ बन चुका है। इन ज़खायर से निकलने वाली मादनियात से पाकिस्तान और दीगर ताकतें फ़ायदा उठा रही हैं, जबकि बलूच अवाम साफ़ पानी, सेहत की सहूलियात और तालीम जैसे बुनियादी हुकूक से भी महरूम हैं। इसी तरह सैंडक का मंसूबा भी इक़्तिसादी इस्तेहसाल की एक बदतरीन मिसाल है। यहाँ से रोज़ाना लाखों डॉलर की मादनियात निकाली जाती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा मकामी अवाम को नहीं, बल्कि पाकिस्तानी रियासत और गैर मुल्की ताकतों को पहुँच रहा है। इस मंसूबे ने चागी के अवाम को गर्बत, बेरोज़गारी और सेहत के मसाइल के अंधेरों में धकेल दिया है। ये दोनों मंसूबे उस हैं कि अवाम को गर्बत, बेरोज़गारी और सेहत के मसाइल के अंधेरों में धकेल दिया है। बात का सबूत है कि इक़्तिसादी इस्तेहसाल नस्ल कशी की एक खामोश शक्ल है। बलूच कौम की ज़मीनों को जहरीले केमिकल से आलूदा कर दिया गया है। उनके बच्चे सेहत के संगीन मसाइल का शिकार हैं और उनकी ज़िंदगियां मज़ीद पसमानदगी में धकेल दी गई हैं। फ़लसफ़ा भी हमें ये सिखाता है कि इंसाफ किसी भी कौम की बका के लिए लाजिम है। अरस्तू ने कहा था कि इंसाफ का मतलब है हर फ़र्द और कौम को उनका हक़ देना। लेकिन जब किसी कौम के हुकूक छीन लिए जाएं, उनकी ज़मीनों को उनसे छीन कर दूसरों के हवाले कर दिया जाए और उनके वसाइल को लौट लिया जाए, तो ये नाइंसाफ़ी इंसानियत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ एक संगीन जुर्म है। बलूच कौम के साथ होने वाले मज़ालिम हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे, या हम इन मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे जिनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज वक्त है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानें और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों। मेरे बलूच बहनों और भाइयों, ये वक्त खामोशी का नहीं बल्कि जदोजहद का है। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। तारीख़ हमें ये सिखाती है कि जब कौमें मुतहद होती हैं, तो वो बड़े से बड़े जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकती हैं। हमें अपनी सकाफ़त, अपनी ज़बान और अपने वसाइल की हिफाजत के लिए खड़ा होना होगा। बलूच नौजवानों को तालीम, शूर और जदोजहद के ज़रिए अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमें अपने वसाइल पर अख्तियार के लिए जदोजहद करनी होगी, चाहे वो बीन अल अक़वामी प्लेटफार्मस पर हो
یا مقامی سطح پر۔ ہمیں اپنی جدوجہد کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ بلوچ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنی سرزمین، اپنی شناخت اور ہمیشہ کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اپنی بقا کے لیے میدان میں اترنے کا ہے۔ ظلم کی زنجیریں صرف اس وقت ٹوٹتی ہیں جب مظلوم اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آج ہماری آوازیں دبائی جا رہی ہیں، ہماری زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں اور ہماری ثقافت مٹائی جا رہی ہے، لیکن ہم خاموش رہ کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو مزید نہیں سہ سکتے۔ ہمیں اپنی بقا ہے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنی عزت و وقار کی حفاظت کے لیے متحد ہو کر اس جدوجہد میں شامل ہونا ہوگا۔ میں آپ سب سے اپیل کرتی ہوں، چاہے آپ ہوں، کہیں بھی ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلیے، اپنی آواز بلند کیجیے اور اس تحریک میں شامل ہوں جو بلوچ قوم کی بقا کے لیے ہے۔ یہ لڑائی صرف چند افراد کی نہیں، یہ ہماری پوری قوم کی لڑائی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی صفوں کو مضبوط کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ بلوچ قوم نہ تو جھکنے والی ہے اور نہ ہی مٹنے والی۔ آئیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اپنی طاقت اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ان مظلوموں کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں جن کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچ قوم کی تاریخ جدوجہد اور بہادری سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہمیں اپنے اس ورثے کو زندہ کرنا ہوگا۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ ہر بلوچ فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرائیں۔ ہم سب مل کر اس تحریک کو کامیاب بنائیں تاکہ ہماری آنے والی